राधे कृष्ण आप सभी को। पुरुषोत्तम मास की तैयारियां चल रही हैं। बस पुरुषोत्तम मास आ ही गया। अपने पहले की वीडियोस में पुरुषोत्तम मास या अधिक मास से रिलेटेड सभी तरह की जानकारियां आपको दे चुकी हूँ। ये कब है, इसका क्या महत्व है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह पूजा करनी चाहिए, क्या दान देना चाहिए, तिथि के अनुसार क्या क्या दान देना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें और बताने वाली हूँ जो पुरुषोत्तम मास में करने की बताई गई हैं और जिनका बहुत अधिक महत्व होता है। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अधिक मास में 33 चीज़ों का दान करने का महत्व बताया गया है। अधिक मास में 33 की गिनती को बहुत अधिक शुभ बताया गया है। यहाँ पर 33 से तात्पर्य 33 देवी देवताओं से है, इसलिए 33 की गिनती को शुभ बताया गया है। अधिक मास में हर रोज़ 33 चीज़ों का दान करना बताया गया है। हर रोज़ आप कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं। आप फल, सब्जियां, दालें, श्रृंगार का सामान, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, बस वो 33 होनी चाहिए। मान लीजिए आप पहले दिन कोई फल दान कर रहे हैं तो वो 33 होने चाहिए। फल एक चीज़ हो गई और वो 33 की गिनती में होने चाहिए। ऐसे ही अगर आप दालें ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करना कि आपको 33 दाने गिनने हैं। जी नहीं, आप 33 चम्मच, 33 कटोरी या इस तरह से 33 जगह दाल करनी है आपको और वो दान कर सकते हैं। आप श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक चीज़ लेते जाएं और 33 की गिनती कर करके उसे हर रोज़ दान में देते जाएं। ये किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। अब इसके ऊपर आता है आपकी सामर्थ्य क्या है, उसके हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं जो घर में से आराम से हम निकाल सकते हैं। उसमें हमें ज़्यादा खर्चे की भी ज़रूरत नहीं होती। हम घर में नमक पारे हैं, मठरी हैं, पकौड़ी हैं, इस तरह की चीज़ें अपने हाथों से बना के और उन्हें 33 गिन के तब दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जो 33 की संख्या है इसे आप बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन 33 की गिनती को आप घटा नहीं सकते। मान लीजिए आप कोई फल दे रहे हैं तो वो 33 से अगर ज़्यादा है, आपने खरीदे और वो 35 आ गए, तो आप 35 के 35 दे दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने खरीदे और वो 30 आए हैं तो आपको उसमें 3 और बढ़ाने होंगे और 33 की संख्या को पूरा करना होगा। ये जो आप 33 चीज़ें निकालेंगे, ये आपको मंदिर में विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान के आगे समर्पित करनी होती हैं। इन 33 चीज़ों में जो सबसे अधिक महत्व है, या ये कहिए जो ज़रूरी है, वो होते हैं मालपुए। अधिक मास में 33 मालपुओं का दान बहुत बहुत शुभ होता है, बल्कि ये कहना चाहिए ये सबको ज़रूर करना चाहिए। मालपुए ही क्यों बताए गए हैं, इसके पीछे भी ये मान्यता है कि मालपुए जब हम बनते हैं, मालपुए जब हम लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो ये माना गया है कि उन मालपुओं में वो जो छेद होते हैं उससे हमारे पितरों को नरकों में जाने से बच जाते हैं। उनको नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती और हमें भी मृत्यु के पश्चात नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती। ये 33 मालपुए आपको जो अधिक मास का आखिरी दिन होता है उस दिन भी दे सकते हैं, या फिर जो पूर्णमासी पड़ती है उस दिन भी दे सकते हैं। अधिक मास ही एक ऐसा मास है जिसमें पहले शुक्ल पक्ष आता है और फिर कृष्ण पक्ष आता है। नहीं तो सब जो महीने होते हैं उनमें पहले कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष आता है। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है कि क्या जब हम 33 चीज़ें दान कर रहे हैं तो हर रोज़ हमें उनमें दक्षिणा रखनी है? जी देखिए, ये पूरी तरह से आपकी सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो रोज़ाना जो आप 33 चीज़ें दान कर रहे हैं उसमें केवल 1-1 रुपये रोज़ाना रखते जाइए, और जब लास्ट का दिन आप मालपुए दान करेंगे या लास्ट के दिन आप जो भी 33 चीज़ें दान करेंगे उसमें आप थोड़े बढ़ा के 21 रुपये रख दीजिए। अगर नहीं रख सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज़ाना बिना दक्षिणा के ही चीज़ें दान करते जाएं और लास्ट के दिन उसमें दक्षिणा रख दें। इसमें आप 2-2, 3-3 चीज़ें करके भी निकाल सकते हैं, या फिर 33 की 33 चीज़ें एक साथ ही निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना होता है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो 33 चीज़ें आप निकाल रहे हैं वो आप अलग अलग 33 लोगों को दान दे रहे हैं, या फिर आप पूरी 33 की 33 किसी एक को ही दान दे रहे हैं, या फिर आप पूरी 33 मंदिर में रख के आ रहे हैं। ये भी आपके ऊपर है। मेन है कि आपको निकालना है, दान करना है, वो किसको देना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि महीना पूरा होने से पहले आपको अपनी 33 चीज़ें पूरी कर लेनी हैं।
इस दान को, जो मालपुए का जो दान है, विशेष तौर पर इसे अपूप दान कहा गया है और इसका बहुत अधिक महत्व होता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इसी के साथ आपको दोबारा से याद दिला दूं कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य रोज़ाना हमारे चैनल पर आएगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही सुनहरा अवसर होता है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिएगा। राधे कृष्णा।